अगले 2 अय्याम 9 और 10 सितंबर 2023 के दौरान भारतीय राजधानी नई दिल्ली में भारत के ज़ेर सदारत G20 का सरबराही इजलास होने जा रहा है। माशी और इक़्तिसादी एतबार से दुनिया के 20 ताकतवर तरीन ममालिक का सरबराही इजलास G20 का रुकन होने के नाते अमरीका और मशरिक़ वस्ती समेत मगरबी ममालिक भी भारत के जुमला नाज नखरे उठाते नज़र आ रहे हैं कि इस सरबराही इजलास में सऊदी अरब के ताकतवर और G20 जवां उम्र वलीयत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब भी मुबैना तौर पर शिरकत फरमा रहे हैं। खबरों के मुताबिक मोहतरम शहजादा साहब भारत जाते हुए कुछ घंटों के लिए पाकिस्तान में भी रुकेंगे। इसी तरह की चंद घंटा क़याम फरमाई इससे कबल साबिक अमरीकी 2000 में बिल क्लिंटन भी फरमा चुके हैं। वो मार्च दौरे से अमरीका वापस जाते हुए चंद घंटों के लिए पाकिस्तान रुके। इस पर भी हमारी खुशियां दीदनी थी। अब मोहम्मद बिन सुलेमान साहब के चंद घंटा क़याम के लिए भी हम शिद्दत से मुंतज़िर हैं। हमारे सोशल मीडिया पर मगर अजब अजब तबसरे और पेशगोइयाँ की जा रही हैं। ये पेशगोइयाँ दरअसल हमारी गैर संजीदगी का शाहकार हैं। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि शहजादा मोहम्मद सुलेमान साहब दरअसल चेयरमैन PTI को मुस्तकिल तौर पर सऊदी अरब भिजवाने के लिए पाकिस्तान में कदम रंजा फरमा रहे हैं। शायद ये कहना सच ही है कि आज बावजूद हमारा समाज और मीडिया किसी की मोहब्बत और किसी की नामुहब्बत में दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। पाकिस्तान में ये तकसीम रोज़ बरोज़ गहरी होती जा रही है, जबकि भारत अपने यहाँ G20 के इजलास मुनक़्क़द करवा कर तरक्की और आलमी शोहरत के ज़ीने फलांगता जा रहा है। वर्ल्ड स्टेज पर भारत का कद बढ़ रहा है और हमारा कद भारत G20 के इस इजलास के लिए खूब तैयारियां कर रहा है। इत्तलाआत के मुताबिक G20 के इस इजलास और इसकी शिरकत कुनंदगान की हिफाजत के लिए दिल्ली की 80,000 पुलिस के अलावा भारतीय पैरामिलिट्री फोर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के 1,30,000 मुसल्लह जवान तैनात किए जा रहे हैं। 40,000 फायर फाइटर्स मुतय्यन किए गए हैं। सिक्योरिटी की निगरानी दिल्ली पुलिस के 2 स्पेशल कमिश्नर्स रणवीर सिंह कृष्णा और दीपेंद्र पाठक को सौंपी गई है। दोनों कहते हैं हम इस तारीखी और पुरफखर मौका को यादगार बना देंगे। 9 और 10 सितंबर को नई और पुरानी दिल्ली के सभी सरकारी दफातर, तजारती मराकज़ और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मकबूजा कश्मीर के आज़ादी पसंदों पर ख़ास नज़र रखने की हिदायत जारी की गई हैं। इंडियन एयर फोर्स के तर्जमान का कहना है G20 इजलास के दोनों अय्याम के दौरान दिल्ली की फ़ज़ाई हुदूद को महफूज रखने के लिए किसी किस्म का कोई ड्रोन भी उड़ने नहीं पाएगा। अगर कोई उड़ेगा तो उसे एंटी ड्रोन सिस्टम के तहत फौरी तौर पर मार गिराया जाएगा। आलमी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को एयरपोर्ट से लाने और ले जाने के लिए 20 बुलेट प्रूफ लिमोज़ीन गाड़ियाँ लीज पर ली गई हैं। इन गाड़ियों के किरायों पर $20 लाख तकरीबन 70 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च हो रहे हैं। चाहिए तो ये था कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में इस अमर पर संजीदा मुबाहिस होते कि शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान साहब पाकिस्तान ऐसे सऊदी दोस्त मुल्क में सिर्फ चंद घंटे क्यों रुकेंगे, बाकायदा दौरा क्यों नहीं। भारतीय मीडिया ने तो पहले ही बेपर्की उड़ाते हुए कह दिया है कि मोहम्मद बिन सुलेमान चंद घंटों के लिए भी पाकिस्तान नहीं रुकेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान शिरकत से सऊदी अरब समेत मशरिक़ वस्ती के खलीजी अमीर ममालिक भारत के मज़ीद करीब आ जाएंगे। G20 का ये अजलास और MBS की पाकिस्तान में चंद घंटों की आमद ऐसे अय्याम में हो रही है जब पाकिस्तान में घर घर बिजली के बिलों ने क़यामतें बर्पा कर रखी हैं, जब पाकिस्तान में हर आन रुपए की घटती और डॉलर की हर लम्हा बढ़ती कीमत मुमलकत खुदादाद अवाम और निगरान हुकूमत के औसान ख़ता कर रखे हैं, जब पूरे पाकिस्तान में सऊदी अरब की तोहफे में दी गई कीमती तरीन घड़ी की ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त की दास्तानें बाज़गश्त बनकर सुनाई दे रही हैं, जब सऊदी शाही ख़ानदान की अता करदा घड़ी की फ़रोख्त के नतीजे में हमारे साबिक वज़ीर आज़म अटक जेल में पहुंच गए हैं, जब बेपनाह महंगाई से पाकिस्तानी अवाम की चीखें आसमान सुनाई दे रही हैं, जब TTP के दहशतगर्द आए रोज़ हमारे जवानों को शहीद और ज़ख्मी कर रहे हैं। ऐसे परेशान हाल और मोहताज मुल्क का बाकायदा दौरा किबला शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान भला क्यों करेंगे। अभी मोहम्मद बिन सुलेमान के पाकिस्तान आमद बारे कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। मुमकिन है इन सतूर की इशात तक कोई हतमी खबर आ जाए।
ہمیں مگر کسی نہ کسی سطح پر یہ احساس تکلیف دے رہا ہے کہ سعودی ولی عہد صاحب بھارت جاتے ہوئے مبینہ طور پر کیوں چند گھنٹوں کے لیے پاکستان میں قیام فرمائیں گے۔ ہم مگر اپنی اداؤں پر غور فرمانے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کپتان کے دور میں پاک سعودی تعلقات کو دھچکا کیوں پہنچا اور کس نے پہنچایا۔ ہماری کج ادائیاں ہیں کہ ہم غیر ملکی دولت مندوں کے محتاج بھی ہیں، ان کی امداد بھی ہمیں چاہیے، مگر ہماری اکڑ نہیں جاتی۔ سعودی ولی عہد نے چیئرمین پی ٹی آئی پر اپنی محبتیں نچھاور کی، لیکن چیئرمین نے جواباً شہزادہ بارے کیا رویہ اختیار کیا۔ یہ کہانیاں چہار سو گردش میں ہیں، ان کا بھگتان اب پورا پاکستان بھگت رہا ہے۔ اگلے روز پاکستان کے جن سرمایہ داروں نے ہمارے 2 بڑوں سے تفصیلی ملاقاتیں کی ہیں، وہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے ہماری بیوروکریسی بارے سخت شکایات ہیں۔ حیرانی کی بات ہے کہ پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ محمد بن سلمان کیوں چند گھنٹوں کے لیے ہمارے ہاں قیام کریں گے۔ بھارت میں G20 اجلاس ایسے ایام میں ہو رہا ہے جب حال ہی میں بھارتی چاند گاڑی کامیابی کے ساتھ چاند کے ساؤتھ پول پر اتری ہے۔ اس نے 2 ہفتے وہاں قیام بھی کیا ہے اور مختلف انوع تجربات بھی کیے ہیں۔ اس کامیابی پر ساری دنیا کے میڈیا میں بھارت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ اب G20 اجلاس ہے، پھر دنیا میں اس کے نام کا غلغلہ اٹھے گا۔ جس اجلاس میں امریکی، روسی، برطانوی، چینی، جاپانی، فرانسیسی ایسے طاقتور صدور اور وزرائے اعظم یا ان کے نمائندگان شرکت کر رہے ہوں، عالمی میڈیا کی نظریں اس اجلاس اور اس کے میزبان ملک کی جانب کیوں نہ اٹھیں گی؟ خبریں مگر یہ ہیں کہ روسی اور چینی صدور ولادیمیر پوٹن اور شی جن پنگ G20 کے مذکورہ اجلاس میں باوجود شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس پر اپنی مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ آج کل ایک نقشے کے قضیے کی وجہ سے چین اور بھارت میں ویسے ہی سخت کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہی چین نے سرکاری طور پر اپنا سٹینڈرڈ میپ جاری کیا ہے۔ اس میں اکسائی چین اور بھارت کی شمال مشرقی ریاست اروناچل پردیش کو چینی علاقے کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ بھارت اپنی وزارت خارجہ کے ترجمان اورند باگچی کے توسط سے اس نقشے پر سخت احتجاج اور واویلا کر رہا ہے، لیکن چین کا کہنا ہے کہ یہ دونوں علاقے قدیم چینی سلطنت کا حصہ رہے ہیں، اس لیے یہ ٹیریٹری اب بھی ہماری ہے۔